Hello students, hello everyone. Students, today we see the index number topic, lecture number 6, cost of living index number. Very important topic, cost of living index number. Okay, it's a 6th lecture of index number. Clear students? I hope you see all the previous 5 lectures recording. Okay, let's start. Cost of living index number. So very first, what is cost of living index number? Okay. Cost of living index number is constructed to measure and study the changes in the cost of living of people from different sections of the society due to fluctuation in price. So number of showing the percentage, क्या दिखाता है cost of living index number showing the percentage of relative change, कि change कितना हुआ in cost of living the people of a certain section of society in a current year compared to base year is called cost of living index number. ओके बच्चों, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का मेन पर्पस क्या होता है कि सोसाइटी रिच क्लास, मिडिल क्लास या पुअर क्लास, सपोज फोकस ऑन द मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास ऑफ सोसाइटी, ओके, कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब समहाउ वी कैन से कॉस्ट ऑफ लिविंग, रहने के लिए, जीने के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्या कॉस्टिंग लगती है, एजुकेशन, खाने पीने का, फूड, फ्यूल, क्लोथ्स, ओके, रेंट, मिसलिनियस, ऑल सच आर देयर. तो मिडिल क्लास ऑफ फैमिली के फॉर एग्जांपल 2005 और 2015, तो मिडिल क्लास फैमिली है 4 मेंबर्स, 2005 और 2015 सेम 4 मेंबर्स, तो उनको कॉस्ट ऑफ लिविंग लाइफ को स्पेंड करने के लिए कितना खर्चा होता है, एक्सपेंस कितना होता है, ओके, वो फाइंड करेंगे. और ये फाइंड करेंगे कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ कंपेयर टू बेस ईयर टू करंट ईयर, कि बेस ईयर से कंपेयर में करंट ईयर में वही फैमिली, वही 4 मेंबर्स, वही कंजम्पशन में कुछ चेंज नहीं हुआ है, ओके, तो वही फैमिली को कितने पैसे चाहिए एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर फॉर कंज्यूमिंग अ सेम टाइप ऑफ कंजम्पशंस. क्लियर? वो होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग. The cost of living is prepared separately for people of different section of society and region. तो बच्चों ये सबका सेपरेटली प्रिपेयर होता है. मिडिल क्लास का कॉस्ट ऑफ लिविंग सेम नहीं होगा कंपेयर टू रिच क्लास या पुअर क्लास. इवन डिपेंड्स ऑन द सोसाइटी एंड रीजन्स, कि वी कैन से इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, सिंगापुर, सबका अपना अलग अलग होगा. We cannot compare the same class of society with the other regions. Clear? For example, a family spent 15,000 per month for their living in the year 2012. एक फैमिली है जिसका 15,000 स्पेंड करे 2012 में, and same family spent 18,000 per month for their living in 2014. 2012 में कितना बच्चों? 15,000, और 2014 में कितना? 18,000 फॉर द सेम लाइफस्टाइल. तो क्या एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना इंक्रीज हुआ? एक फैमिली है 2012 में, उसकी फैमिली को सेम लाइफस्टाइल का अमाउंट कितना है? 15,000 पर मंथ. वही फैमिली 2014 में सेम टाइप ऑफ लाइफस्टाइल के लिए टोटल एक्सपेंस कितना हो रहा है? 18,000 पर मंथ. तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ इन 2 ईयर्स में? सेम बच्चों, फॉर्मूला वही है, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इनटू 100. तो करंट ईयर का कितना था? 2014 का 18,000, बेस ईयर का कितना था? 15,000 इंटू 100. तो बच्चों आंसर इज 120. तो इंडेक्स नंबर बेस ईयर का ऑलवेज क्या होता है? 100. तो ओवरऑल बच्चों कितना इंक्रीज हुआ? 20% इंक्रीज इन द मंथली एक्सपेंस इन द फैमिली हैविंग द सेम लाइफस्टाइल, है ना बच्चों? तो वही फैमिली सेम लाइफस्टाइल, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? एक्सपेंसेस 20% इंक्रीज हुआ. तो वही फैमिली को सेम टाइप की लाइफस्टाइल निकालना. क्लियर बच्चों? गुड. नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चाहिए? सब थियरी हियर. ओके, फर्स्ट टू पर्पस, क्यों निकालते हैं? ओके, पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ एवरी इंडेक्स नंबर शुड बी एक्सप्लेन बिफोर द कंस्ट्रक्टिंग. वी शुड एसर्टेन द क्लास ऑफ पीपल. पहले डिसाइड करना होगा कौन से क्लास ऑफ पीपल के लिए आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकाल रहे हो, रिच क्लास, मिडिल क्लास या पुअर क्लास, वो पहले डिसाइड करना होगा. बिकॉज रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल ऑफ वर्कर क्लास एंड रिच क्लास आर डिफरेंट, है ना? रिच क्लास और वर्कर क्लास, पुअर क्लास की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी. तो increase in price of a grain does not affect much to the cost of living of a people of a rich class, but increasing price of grain much more affect the people of the worker. Clear? So it is necessary to clarify the purpose of construction of index number. तो बच्चों पहला पॉइंट क्या है? पर्पस. मतलब पहले डिसाइड करना होगा कैलकुलेट करने से पहले ही कि आप कौन से क्लास, कौन से सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए इंडेक्स नंबर निकालने वाले, रिच, मिडिल या पुअर. क्लियर? फर्स्ट पर्पस क्लियर.
सेकेंड, फैमिली बजट इंक्वायरी। पहला तो क्लियर हुआ। सपोज हमने डिसाइड किया मिडिल क्लास, हम टारगेट किसको रख रहे हैं, मिडिल क्लास के लिए इंडेक्स नंबर निकालेंगे। ओके, इन गुजरात। ओके, now a sample of some family is randomly selected from families of their class of people from whom the cost of living index number is to be prepared। बच्चों हमने क्या डिसाइड किया है कि गुजरात में मिडिल क्लास के ऊपर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकाला है। तो क्या करेंगे, गुजरात में से सिलेक्टेड सिटीज में से सैंपल कुछ मिडिल क्लास फैमिली सिलेक्ट करेंगे, है ना। जैसे सूरत में से 100 फैमिली सिलेक्ट की रैंडमली, अहमदाबाद में से 200 फैमिली सिलेक्ट की, बड़ौदा में से 75 फैमिली सिलेक्ट की रैंडमली फॉर मिडिल क्लास। The budget of the family selected in the sample is studied. The information is obtained about the list of different items consumed by them, their consumptions, list of retail price, expenses incurred on them, and places of purchase, etc. This type of inquiry is called sample family budget inquiry. Clear what point says कि randomly हम family select करेंगे, उनके पास जाएंगे, उनका एक्सपेंस कितना है मंथली, वो पैसे कहाँ पे खर्च करते हैं, एजुकेशन पे, क्लोथ्स पे, रेंट पे, फ्यूल पे, फूड ग्रेन्स खाने पीने में कितना एक्सपेंसेस हो गए, उनके प्राइस क्या है, सब कुछ उनके पास से रैंडमली कलेक्ट करेंगे एज ए इन्फॉर्मेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, सैंपल फैमिली बजट इंक्वायरी। क्लियर। बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, बट आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल डेटा ऑब्टेन फ्रॉम इंक्वायरी ऑफ फैमिली शुड बी इंक्लूड इन अ सैंपल आर जनरली डिवाइड इन अ 5 सेक्शन। स्टूडेंट्स बहुत सारे सेक्शन आते हैं रियलिटी में, बट अगर टॉपिक को जनरलाइज सिंपल स्टडी करने के लिए हम 5 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। फूड, क्लोथ्स, हाउस रेंट, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी एंड मिसलेनियस। अगेन फूड, क्लोथ, हाउस। जस्ट स्टूडेंट्स, ओके। तो यहाँ पे डेटा जो फैमिली के पास से कलेक्ट करेंगे उसको सैंपल 5 सेक्शन में डिवाइड किया। फूड, क्लोथ, हाउस रेंट, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी एंड मिसलेनियस। Importance of different item in the expenditure for living can be known from the sample inquiry of the family with। तो सबका यहाँ पे इंपॉर्टेंस डिफरेंट होगा, जो आपने आगे स्टडी किया है प्रीवियस लेक्चर में। फूड का इंपॉर्टेंस, क्लोथ्स का इंपॉर्टेंस, हाउस का इंपॉर्टेंस, फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंस एक्सेट्रा। Importance of each item is selected in a construction of the index number and its group, and importance of each group in total expenditure can be determined. Starting but the इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे बाय द इंपॉर्टेंस गिवन टू द ईच आइटम। फूड का इंपॉर्टेंस कितना, क्लोथ का कितना, रेंट का कितना, मिसलेनियस का कितना, और उसके बाद टोटल करके डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ आइटम टू गेट टू फाइंड द इंडेक्स नंबर। थर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ द प्राइस। आपको प्राइस पता होना चाहिए आइटम्स के, तो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर पाओगे। अगर फूड के प्राइस ही पता ना हो, रेंट के प्राइस ही पता ना हो, फ्यूल के प्राइस ही पता ना हो, तो इंडेक्स नंबर कैसे होगा। क्लियर। Underline, the retail price of an item are collected from this area। तो फॉर एग्जाम्पल सूरत में से मैंने 100 फैमिली सिलेक्ट की है मिडिल क्लास। ओके, तो जहाँ से जो एरिया से मैंने फैमिली सिलेक्ट की है ना, वो एरिया के मिडिल क्लास जब जहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ के ही मैं कोई रिटेल शॉप में जाके प्राइस कलेक्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल पूछूंगा कि भाई वीट का प्राइस कितना है, राइस का कितना है, शुगर का कितना है ना, सीरियल्स पल्सेस के प्राइस कितने पर केजी। तो कहाँ से कलेक्ट करूंगा, मुंबई से, पुणे से नहीं। मेरी फैमिली कहाँ से सिलेक्ट की है, सूरत सिटी से। कौन से एरिया से, फॉर एग्जाम्पल अडाजन, तो अडाजन सूरत सिटी, तो अडाजन एरिया में से बहुत सारे रिटेल शॉप होंगे ना, प्रोविजन स्टोर, रिटेल शॉप, वहां पे जाके मैं रैंडमली प्राइस कलेक्ट करूंगा इन्फॉर्मेशन। ओके, फॉर फूड ग्रेन्स कि जहाँ पे फैमिली रहती हो। एज फार एज पॉसिबल दिस प्राइसेस शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द स्टैंडर्ड और अ गवर्नमेंट अप्रूव शॉप। राशन की दुकान जिसको हम बोलते हैं ना, गवर्नमेंट अप्रूव शॉप, वहां से भी कलेक्ट कर सकते हो। Average price of items should be taken into account when price are to be found at different time। बच्चों क्या होगा, सपोज 5 शॉप में मैं गया, तो कुछ जगह पे वीट का प्राइस है 29, कुछ जगह पे 30, कुछ जगह पे 31, 3 प्राइस में फ्लक्चुएशन आ रहा है। तो क्या करेंगे बच्चों, एवरेज लेंगे प्राइस का, है ना। कुछ जगह पे 29 भी है, 30 भी है, 31 भी है। तो हम कौन से प्राइस कंसिडर करेंगे, क्या बोलोगे सर सब जगह पे प्राइस थोड़ी सेम होंगे, एग्री राइट। तो हम क्या करेंगे, प्राइस का एवरेज निकाल देंगे। क्लियर एवरीवन। देन वेरी इंपॉर्टेंट, कर दिया हमने बेस ईयर सिलेक्ट करना।
क्या होता है बेस ईयर कैसे सिलेक्ट करते हैं? अ नॉर्मल ईयर इज सिलेक्टेड एज अ बेस ईयर. The price relative are found as follow for each item taken at a retail price for a normal year. तो एक बेस ईयर सिलेक्ट करना है कि फॉर एग्जांपल 2020 चल रहा है, तो हम कंपेयर कौन से साल के साथ करें? 16, 17, 15, 14, 18 व्हाटएवर. तो आपको एक नॉर्मल ईयर ऐसा साल लेना होगा जो नॉर्मल हो, कुछ प्रॉब्लम ना हुई हो, एज अ बेस ईयर. और इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला सेम, P1 upon P0 into 100. Okay. Then average, important. It is necessary to find a general price relative from the price relative of a different item. A proper average should be used for this purpose. अगर डिफरेंट आइटम हो, आपने किया ही इसका सम 1.1 में ही किया था ऑलरेडी, स्टार्टिंग में पहले वीडियो में ही कर दिए थे ना बच्चों के. 5 आइटम हो ए बी सी डी ई, तो सबके पहले इंडिविजुअल इंडेक्स नंबर फाइंड किया हमने, फिर लास्ट में कैसे किया आपने? जनरल सबके इंडिविजुअल आंसर को प्लस किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम 5, यू गेट एवरेज. तो क्या किया आपने? नथिंग बट द एवरेज की. क्लियर ओवरऑल. स्टूडेंट्स एमसीक्यू शॉर्ट आंसर. थियरिटिकली थियरिटिकली ज्योमेट्रिक मीन इज द आइडियल एवरेज, मतलब रूट. ज्योमेट्रिक मीन इज द आइडियल एवरेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर. आईएफ की फॉर्मूला क्या है पता है ना? थियरी की है आईएफ, फिशर्स रूट ऑफ आईएल इनटू आईपी. तो रूट आया मतलब कौन सा मीन था? ज्योमेट्रिक मीन था. बच्चों ज्योमेट्रिक मीन इज द आइडियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, बट ड्यू टू डिफिकल्टी ऑफ इस कैलकुलेशन, बिकॉज बहुत सारी डिफिकल्टी, वो 2 नंबर है, 2 का रूट निकाल दिया. बट सपोज नंबर ऑफ आइटम 7 हुए, 8 हुए, तो 8 रूट 7 रूट है ना, डिफिकल्टीज आती ज्यादा. तो हम यहाँ पे यूज करेंगे वेटेड मीन. क्या यूज करेंगे? वेटेड मीन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर. शॉर्ट आंसर थियरी. थियरिटिकली आइडियल कौन सी है? ज्योमेट्रिक मीन. तो एग्जाम पूछा थियरिटिकली मतलब ज्योमेट्रिक मीन, तो प्रैक्टिकली भी यूज तो कौन सा करेंगे? वेटेड मीन यूज करेंगे. तो वेट देना उसके लिए है ना. वेट क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट आइटम सिलेक्टेड इन अ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर इज नॉट द सेम. सबका इंपॉर्टेंस सेम नहीं होता है. वेट, राइस, सीरियल, क्लोथ्स, एजुकेशन, सबकी इंपॉर्टेंस डिफरेंट. Number is associated with item in proportion to their importance is called weight. Underline. Number associated with the item in proportion to their importance is called weight. ऑलरेडी आपने इसके सम कर ही लिए बच्चों, सिग्मा आई डब्ल्यू वाले है ना, पीछे किया ये. हाँ, डब्ल्यू क्या था? वेट था. Now here weight can be two type, implicit weight, explicit weight. Now difference पूछ सकते हैं इसमें 1 और 2 मार्क में, difference between implicit weight and explicit weight. Implicit means it's an indirect method of assigning weight. Indirect method. According to this method, the weight are determined as per the number of varieties of different items selected in a construction of index number. This method of implicit, as the weight cannot be accurately quantify, मतलब यहाँ पे कोई नंबर नहीं होगा, यहाँ पे सेंटेंस के फॉर्म में दिया होगा. फॉर एग्जाम्पल importance of food grains is more compared to importance of clothes. For example, importance of education is more compared to importance of miscellaneous. तो more का मतलब क्या? कितना है ना. ऐसा है, आपको कंपेयर किया मोर और लेस, इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसका इंपॉर्टेंस कम है, बट कितना ज्यादा कितना कम कुछ पता ही नहीं. तो बच्चों फिर यहाँ पे सम तो होगा ही नहीं, बिकॉज आपको वेट का कोई नंबर ही नहीं पता. सिर्फ आपको ऐसा पता है कि इंपॉर्टेंस, वी कैन से फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंस ऑफ हाउस इज मच मोर इम्पोर्टेंट कंपेयर टू एजुकेशन. के रहने के लिए घर चाहिए कंपेयर टू एजुकेशन. इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इज मोर कंपेयर टू इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरटेनमेंट. ओके, एजुकेशन का इंपॉर्टेंट पर कितना ज्यादा है ना, तो फिगर ही आपके पास नहीं, तो उसको बोलेंगे इम्प्लिसिट वेट. यहाँ पे इनडायरेक्टली मेजर किया, ओके, दोनों को भी कंपेयर किया, तो इट्स नॉट एक्यूरेटली क्वांटिफाइड. एक्सप्लिसिट इज अ डायरेक्ट मेथड. डिफरेंस का पहला वो कौन सा था? इनडायरेक्ट मेथड. इम्प्लिसिट, ये कौन सा हो गया? डायरेक्ट मेथड ऑफ असाइनिंग वेट. वेट आर एक्सप्रेस न्यूमेरिकली इन प्रोपोर्शन टू देयर इंपॉर्टेंस. ये न्यूमेरिकली प्रेजेंट होगा, मतलब अब ये इंपॉर्टेंस है कि वेट ऑफ फूड ग्रेन्स 5, एजुकेशन 4, फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स 3, लाइक दैट है ना. तो अब यहाँ पे नंबर आ गए, तो अब ये न्यूमेरिकली प्रेजेंट है. The weight of item are determined according to the consumption, sale, production और expenditure for that item. Weight कैसे डिटरमाइन करेंगे? किसका कंजम्पशन ज़्यादा है उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा, सेल किसका ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन किसका ज़्यादा हो रहा है, या तो एक्सपेंडिचर है ना बच्चों. देखो फूड ग्रेन्स में फूड, व्हीट, राइस, नॉर्मल उसका एक्सपेंस ज़्यादा, पूरे साल में उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा है,
कंजम्पशन भी ज़्यादा है, तो फूड ग्रेन्स का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है कंपेयर टू द फ्यूल, क्लोथ्स एक्सेट्रा। तो वेट गिवन अकॉर्डिंग विद द इम्पोर्टेंस ऑफ आइटम आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट वेट। तो वेट देंगे अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस, उसको बोलेंगे एक्सप्लिसिट वेट। तो यहाँ पे कौन सा वर्कआउट करने वाले, समझ एक्सप्लिसिट से ऊपर ही होगा ना बच्चों। ओके, नाउ एक्सप्लिसिट वेट जो देखा अभी, देयर आर टू मेथड ऑफ असाइनिंग एक्सप्लिसिट वेट। एक तो है मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, दूसरा है मेथड ऑफ फैमिली बजट। दोनों किसके टाइप है, असाइनिंग ऑफ एक्सप्लिसिट वेट। दोनों आपने देख लिया है, डिटेल में देखोगे आपको आइडिया आ जाएगा। सबसे पहला मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, मेथड ऑफ अ टोटल एक्सपेंडिचर। ओके बच्चों, अब ये कैसे, ऐसा क्वेश्चन में लिखा होगा कि मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर से सम करना है, तो आपको दिया क्या होगा पता है, अगेन आपको दिया क्या होगा, प्राइस दिए होंगे। एक तो आपको क्या दिए होंगे, प्राइस, एक P0 दिया होगा, दूसरा P1 दिया होगा। ओके, आपको दो प्राइस दिए होंगे, P0 और P1। ओके, और क्वांटिटी किसी एक साल की ही दी होगी, क्वांटिटी किसी एक साल की ही दी होगी, आइडर बेस ईयर की या तो करंट ईयर की। सपोज क्वांटिटी आपको दी है, क्वांटिटी दी है बेस ईयर की, बेटा Q0 दिया हुआ, इतना ही क्वेश्चन में दिया है, P1, P0 और Q0, और ऐसा पूछा फाइंड इंडेक्स नंबर बाय टोटल एक्सपेंडिचर। क्या लिखा होगा क्वेश्चन में, बाय टोटल एक्सपेंडिचर। तो बच्चों कौन सी फॉर्मूला होगी, सिर्फ Q0 दिया है, मतलब कौन सी फॉर्मूला एप्लीकेबल होगी, P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100, यस है ना, ये होगी ना, P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100, क्योंकि आपके पास Q0 ही है, इज नथिंग बट कौन सी फॉर्मूला हो गई, यस ये कौन सी फॉर्मूला हो गई, लास्ट प्रेस की। क्लियर। और अगर सपोज, आपको P0 दिया हो, P0 एंड P1 और Q1 दिया हो, Q1, अगेन रिपीट, आपको प्राइस दोनों साल के देंगे बट क्वांटिटी किसी एक साल की ही देंगे, क्वांटिटी किसी एक साल की ही देंगे, ओनली वन। अगर Q0 दिया हो तो ये फॉर्मूला होगी, अगर Q1 दिया हो तो क्या हो जाएगी फॉर्मूला, P1 Q1 P1 Q1 अपॉन P0 Q1 इंटू 100, यस। ये बच्चों कौन सी फॉर्मूला हो गई, पास से की, दोनों आपने सम्स कर दिया आगे, है ना। वेरी सिंपल मेथड, कौन सी, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर एवरीवन, सब लोग को पक्का है ना। टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, यहाँ पे डिपेंड करेगा क्वांटिटी के ऊपर कि क्वांटिटी कौन से साल की थी। बेस ईयर की दिया तो आई की फॉर्मूला से सम होगा, करंट ईयर की दिया हो तो IP की करेंगे सम हम आगे। ओके क्लियर इसके। और सेकंड कौन सी है, फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड की फॉर्मूला क्या है, सिग्मा IW अपॉन W। फैमिली बजट की फॉर्मूला सिग्मा IW अपॉन W। ना बच्चों आई क्या होता है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। क्लियर। एंड expenditure of every item P0 Q0 in the base year is found and it taken as a weight, underline। वेट क्या होगा, एक्सपेंडिचर ऑफ आइटम ऑफ P0 एंड Q0, कंपल्सरी। शॉर्ट आंसर W की फॉर्मूला क्या होगी बच्चों, मतलब व्हाट इज W, वेट मींस P0 Q0, एक्सपेंडिचर ऑफ आइटम इन अ बेस ईयर। अब देखो ध्यान से स्टेप बाय स्टेप, फॉर्मूला क्या है, सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। अगर सब में इनडायरेक्टली दिया हो, सिर्फ प्राइस दिया हो P1 P0 Q0, और क्वेश्चन में ये लिखा हो बाय फैमिली बजट मेथड, तो कैसे करोगे, फॉर्मूला यही यूज करनी, कौन सी, IW अपॉन W। बट आई क्या होता है, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन, ये आई है, ये क्या है आपका आई, P1 अपॉन P0 इंटू 100, आई क्लियर। W क्या है, P0 Q0, ये भी क्लियर। देखो ये क्या है आपका आई, एवरीवन क्लियर, P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये आई। ये क्या है आपका W, P0 Q0 अपॉन डिवाइड बाय क्या है, सिग्मा W, सिग्मा W P0 Q0। अब देखो कैसे डिराइव किया, देखो P1, देखो ये P0 कैंसिल हो सकता है, ये P0 और ये P0 कैंसिल, तो बचा क्या बच्चों, P1 Q0, बचा क्या, सिग्मा P1 Q0 अपॉन नीचे P0 Q0 इंटू 100। तो किसकी फॉर्मूला होगी,
P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100, नथिंग बट द लास्परेस की। तो बच्चों लास्परेस से जो आंसर आएगा ना वही आंसर आएगा फैमिली बजट मैथड से, याद रखो। लास्परेस से जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा फैमिली बजट। क्लियर? तो 10 देखा इंडायरेक्ट वैसे कहा है, बाकी समझो हमने कर ही लिया, फॉर्मूला भी आपको क्लियर है। एवरीवन क्लियर? सिग्मा, हाँ वैसा लिखो ना क्वेश्चन, मेथड ऑफ फैमिली बजट, तो फॉर्मूला आईएल की मत लिखना, फॉर्मूला कौन सी लिखोगे? सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। क्लियर? लेट्स सी द सम स्टार्ट। Find the cost of living index number by the family budget method from following informations about the index number of different group of items and their weights to DIY food, clothes, electricity, house rent and miscellaneous। इंडेक्स नंबर दे दिया बच्चों और वेट दे दिया, तो वेरी सिंपल सम क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। देखो आई दे दिया था सम में, वेट दे दिया था, सेम टाइप सम आपने आगे लेक्चर में देख ही लिया है, किया भी है आपने, यहाँ पे रिवीजन ही हो रहा है। तो आई डब्ल्यू क्लियर, दोनों का मल्टीप्लाई, टोटल 24512, समेशन ऑफ डब्ल्यू इज 100। बच्चों 245.12, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 145.12% इंक्रीज ओवरऑल। क्लियर? वेरी गुड। आई नो कुछ भी नहीं पहले किया ही आपने, सिर्फ रिवीजन ही हो रहा है। ओके क्लियर। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय, क्या लिखा है? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड। बच्चों एग्जाम में कोई भी एक ही पूछेंगे, दोनों नहीं पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों से प्रैक्टिस करवा। 2015 टेकिंग बेस ईयर, 2014 को रखना है बेस ईयर। ओके देखो क्या दिया? व्हीट, राइस, टूवेर दाल, ऑयल, क्लोथ्स एंड केरोसिन, सबके यूनिट क्विंटल। अब देखो पहले कन्वर्जन भी आएगा ना यहाँ पे, 5 मार्क का समय। क्विंटल मतलब 100 kg, क्विंटल मतलब 100 kg है ना। मुझे यहाँ पे देखो 100 kg, तो ये केजी में, तो नो चेंज, ये केजी में ही है ना। ओके नो चेंज, 35 रहेगा। क्या 35 रहेगा? क्या दिया? क्वांटिटी ऑफ 2014, तो ये क्या हो गया बच्चों? क्वांटिटी ऑफ 2014 मतलब Q0, तो आपको Q0 दे दिया है 35। अब देखो प्राइस ऑफ 14 एंड 15, मतलब ये क्या हो गया? P0 और ये क्या हो गया? P1। 1600 मतलब प्राइस 1600 है, किसके? क्विंटल के। 1600 प्राइस किसके? क्विंटल के, मतलब 100 kg के। तो 1 kg के प्राइस कितने होंगे? 1600 डिवाइड बाई 100, कितना हो जाएगा बच्चों? 16 है ना। और 1800 डिवाइड बाई 100, तो पर केजी का प्राइस कितना हो जाएगा? 18। क्लियर? तो हो गया फर्स्ट क्लियर वीट का। यहाँ पे 1 kg लिखोगे, 35, 16 और 18, ये केजी में ही, और ये भी केजी में, तो नो चेंज इन राइस। ये भी केजी में, नो चेंज। लीटर, लीटर में ये, नो चेंज। मीटर, मीटर में ही आ रहा है, नो चेंज। एंड लीटर, ये भी लीटर में। ओके तो वेरी सिंपल ना, फर्स्ट में चेंज है, बाकी सब सेम एज इट इज। तो सी देखो हो गया केजी, 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 लीटर, मीटर एंड लीटर, टोटल 6 आइटम। Q0 देखो पहला क्या हो गया? 35 केजी में था, सेम। 1600 था तो 16, 1800 था तो 18, बाकी बच्चों सब सेम है एज इट इज, नो चेंज, किसी में कुछ चेंज नहीं किया, सब कुछ लिख दिया एज इट इज। Q0, P0, P1, कौन सी मेथड देख रहे हैं हम? टोटल एक्सपेंडिचर। तो क्या सिखा रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर में? भाई जो क्वांटिटी आपके पास हो उसकी फॉर्मूला क्या है आपके पास? Q0, सिर्फ Q0 आपके पास है, तो क्या आगे फाइंड करना है? P1 Q0 और P0 Q0। Q1 तो है ही सब में, तो कैसे फाइंड करोगे, है ना। P1 Q0, P0 Q0, दो कॉलम फाइंड आउट कर दी। फॉर्मूला किसकी आ जाएगी? लास्परेस की आ जाएगी, P1 Q0 अपॉन P0 Q0। यहाँ पे लास्परेस मत लिखना, यहाँ पे क्या लिखोगे? टोटल एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन में लिखा है टोटल एक्सपेंडिचर। आंसर 141.48, राउंड वैल्यू। तो कितना इंक्रीज हुआ बच्चों? 41.48% इंक्रीज बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इन 2015। अब इसी को देखते हैं बाय फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट की मेथड की फॉर्मूला क्या थी? यस, सिग्मा आई डब्ल्यू, यही लिखना होगा, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। देखो क्वेश्चन में दिया क्या है? Q0 दिया है, P0 दिया है और P1 दिया है। तो बच्चों P1 Q0 मत लिखना है यहाँ पे, आपको यही लिखना होगा आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। तो पहले आई फाइंड करना है, तो आई कैसे फाइंड करोगे? आई फाइंड करना है तो P1 अपॉन P0 इंटू 100,
फिर क्या फाइंड करना है, डब्ल्यू। डब्ल्यू कैसे मिलेगा, थियरी में क्या सीखा अभी, डब्ल्यू क्या होता है, पी जीरो क्यू जीरो, दोनों मिल जाएगा है ना। आई कैसे मिलेगा, पी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100। डब्ल्यू कैसे मिलेगा, पी जीरो इंटू क्यू जीरो, 35 इंटू 16। तो मिल गया आई, मिल गया डब्ल्यू। अब दोनों का मल्टीप्लाई, आई डब्ल्यू। एवरीवन क्लियर, एवरीवन गुड। आई पी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100, डब्ल्यू पी जीरो क्यू जीरो, दोनों आपके पास अवेलेबल है, पी वन पी जीरो क्यू जीरो। डब्ल्यू मिल जाएगा, फिर आई डब्ल्यू का टोटल और डब्ल्यू का टोटल 4580। फाइनल आंसर बच्चों सेम आएगा 141.48, मतलब 41.48% इंक्रीज। सेम आंसर जो टोटल एक्सपेंडिचर देखा था वही। क्लियर बाय बोथ द मेथड, गुड। ओके नाउ नेक्स्ट सम, डेटा रिफरिंग टू द वर्कर क्लास ऑफ सिटी आर इज गिवन। वर्कर के कुछ डेटा दिए यहाँ पे, फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर फॉर 2014 एंड 2015। जनरल इंडेक्स नंबर 2014 और 2015। जनरल मतलब एवरेज, देखो आपको जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है 14 और 15 का। आपको तो इंडेक्स नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंडेक्स नंबर ऑफ 14, इंडेक्स नंबर ही दिया हुआ है, एंड इंडेक्स नंबर ऑफ 15। तो बच्चों क्या दिया हुआ है, फूड का इतना, क्लोथ्स का, फ्यूल का। आपको क्या फाइंड करना है, जनरल। कैसे फाइंड करते हैं जनरल, यस वेरी गुड, एवरेज। कैसे करते हैं बच्चों, एवरेज। तो क्वेश्चन देख के हिंट मिल जानी चाहिए, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 आई दिया हुआ है, 1 2 3 4 5। देखिए कैसे, ओके सॉरी। If the wages of this worker in 14 are increased by 5% in 2015, यही वर्कर जो 2014 में थे उसका इंडेक्स नंबर और 2015 में, तो वर्कर के वेजेस मतलब समहाउ सैलरी वेजेस 5% इंक्रीज हुए 2015 में। तो ये जो इंक्रीज हुआ वेजेस में 5%, वो सफिशिएंट है या नहीं। अगर वो वर्कर की सेम लाइफस्टाइल हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम रखे, तो ये वेजेस सफिशिएंट है या नहीं। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि वर्कर्स है, ओके 2014 का इंडेक्स नंबर आपके पास अवेलेबल है, 2015 का आपको जनरल इंडेक्स में फाइंड करना पड़ता है, एवरेज। फिर ये डिसाइड करना है कि अगर 5% वेजेस हमने इंक्रीज किए, तो वो 5% वेजेस इंक्रीज हुए सफिशिएंट है। अगर वही वर्कर को 2014 में जितना कंजम्पशन कर रहे थे ऐसा सेम कंजम्पशन 2015 में करे, तो वेजेस सफिशिएंट है या नहीं। लेट्स सी, वेरी इंपॉर्टेंट सम स्टूडेंट्स, नॉलेज वाइज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्सेप्ट। स्टेप बाय स्टेप जाओ। सबसे पहले देखो क्या दिया है सब में, वेट दिया है, डब्ल्यू फूड क्लोथ्स फ्यूल हाउस रेंट और मिसलिनियस, ओके। इंडेक्स नंबर फॉर 2014, 14 का इंडेक्स नंबर, ओके फूड का, क्लोथ्स, फ्यूल, हाउस रेंट और 210। तो बच्चों 2014 का जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड कर दे, 2014 का जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड कर दे, ओके। तो कैसे, आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू है ना, आई डब्ल्यू। अब क्यों 1 और 2 लिया है, 2014 के लिए आई वन लिया है ये लोग ने, 2014 के लिए आई टू, बिकॉज आपको दो इंडेक्स नंबर दिए, देखो क्वेश्चन में है ना, देखो 2014 इंडेक्स नंबर, 2015 इंडेक्स नंबर, मतलब आपके पास दो इंडेक्स नंबर है, मतलब दो आई है ना। ये भी एक आई है इंडेक्स नंबर और ये भी आई है इंडेक्स नंबर। तो दोनों में कंफ्यूजिंग ना हो, दैट्स वाई हमने नंबर दे दिया, इसको ले लिया 1 आई वन और इसको ले लिया आई टू। क्लियर एवरीवन, टू अवॉइड कंफ्यूजिंग, ओके। तो देखो आई वन का मतलब 2014 का इंडेक्स नंबर, क्लियर, दिया हुआ क्वेश्चन में सेम एज इट इज लिखा। तो आई वन डब्ल्यू फाइंड करेंगे, 2014 का इंडेक्स नंबर जनरल इंडेक्स में फाइंड करेंगे, आई वन डब्ल्यू, आई वन और डब्ल्यू है ना। तो इसका आ रहा है 21060 और डब्ल्यू है 100, 21060 अपॉन 100। तो बच्चों 2014 का जनरल इंडेक्स नंबर आ रहा है 210.6, 210.6 2014 का इंडेक्स नंबर है, 2014 का इंडेक्स नंबर, ओके। अब सेम वे 2015 का जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करें, तो उसका क्या दिया आई टू, उसका क्या दिया आई टू। तो यहाँ पे देखो आई टू डब्ल्यू अपॉन 100, तो आई टू से मल्टीप्लाई करेंगे डब्ल्यू को, आई टू 230 इंटू 48, 225 इंटू 18, 220 इंटू 8 ऐसे, 22540, कितना आया 22540 अपॉन 100। तो बच्चों 2015 का इंडेक्स नंबर
2015 का जनरल इंडेक्स नंबर है 225.4। तो बच्चों 2014 में कितना था 210.6 और 2015 में कितना हो गया 2015 में कितना हो गया 225.4। तो कुछ तो इंक्रीज हुआ यहाँ पे 210.6 से लेके 225.4। तो ये इंक्रीज हुआ है। और सामने वेजेस कितने इंक्रीज हुए, क्वेश्चन में क्या दिया था, वेजेस कितने इंक्रीज हुए 5%। तो 5% वेजेस जो इंक्रीज हुए वो सफिशिएंट है या नहीं। तो कितना इंक्रीज हुआ है देखो यहाँ पे 210.6 अपॉन 225.4। बच्चों कितना इंक्रीज हुआ है 14.8। दोनों का डिफरेंस लिया कितना इंक्रीज हुआ है 14.8। 14.8 बच्चों तो डिफरेंस है, ये तो क्या है डिफरेंस है ना 210.6 से लेके 225.4। 2014 में था 210.6, 15 में कितना हो गया 225.4। तो डिफरेंस कितना है बच्चों 14.8%। तो अब पहले ये फाइंड करेंगे कि परसेंटेज में कितना हो रहा है। ये 14.8% डिफरेंस है, क्लियर है, ये क्या है डिफरेंस। तो कैसे करते हैं, लास्ट ईयर भी सिखा था, कुछ सिखा टॉपिक कि वो डिफरेंस परसेंट में फाइंड करना। तो कैसे करेंगे, चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100। कैसे करते हो अगेन, चेंज, क्या फॉर्मूला थी, यस चेंज, चेंज चेंज कितना चेंज हुआ वो अपॉन इनिशियल। इनिशियल मतलब पहले कितना था, है ना, चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100। चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100। ओके, तो देखो बच्चों कितना परसेंट चेंज हुआ। आप बोलोगे सर 14.8, 14.8 डिफरेंस से बच्चों चेंज हो रही है ना। 14.8 क्या है डिफरेंस है, 210.6 से लेके 225.4 का डिफरेंस कितना है 14.8। तो चेंज कितना है, ओके 14.8। ओके देखो बच्चों कैसे फाइंड किया, 14.8 चेंज, इनिशियल मतलब 2014 इनिशियल है बच्चों, इनिशियल 2014 है। ओके तो वो कितना था 210.6, 210.6 इंटू 100। तो बच्चों फाइनली वी कैन से 7.03%। इसका मतलब वही वर्कर 2014 में जो लाइफस्टाइल निकाल रहे थे, अगर वही वर्कर 2015 में सेम लाइफस्टाइल निकालनी हो, सेम का एक्सपेंस करना हो, तो उनका एक्सपेंस कितना हो रहा है 7.03%। एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, कितना एक्सपेंस इंक्रीज हुआ 7.03% एक्सपेंस इंक्रीज हुआ। अब हुआ क्लियर, वेरी गुड। अगेन वर्कर 2014 में और वही वर्कर 2015 में अगर सेम लाइफस्टाइल लेनी हो वर्कर को, तो उनका एक्सपेंस कितना हो रहा है 7.03%। उनका एक्सपेंस इंक्रीज हुआ। तो क्वेश्चन में क्या दिया था, वेजेस कितने इंक्रीज किए थे, वेजेस मतलब सैलरी कितनी इंक्रीज हो रही थी 5%। सैलरी इंक्रीज हुई 5% 14 से 15 में, और वेजेस कितना इंक्रीज हुआ 7.03। एक्सपेंस कितना इंक्रीज हुआ 7.03। तो सफिशिएंट है या नहीं। तो वी कैन से स्टूडेंट्स इज नॉट सफिशिएंट, इट्स नॉट सफिशिएंट बिकॉज आपने वेजेस तो इंक्रीज किए 5% वर्कर के, तो सामने खर्चा कितना इंक्रीज हुआ है 7.03%। अगर सेम लाइफस्टाइल निकालिए, फूड क्लोथ फ्यूल हाउस रेंट और मिसलिनियस के ऊपर। क्लियर एवरीवन, दिस आर प्रैक्टिकल रियलिटी। कैसे करते हो, अगेन रिपीट, ओवरऑल क्या था, आपको इंडेक्स नंबर दिया था 14 का, सिर्फ 14 बेस ईयर नहीं, ऐसा नहीं कि 14 बेस ईयर। ओके पहले क्लैरिफाई करो, आप दो सामने सिर्फ देख रहे हो, 14 का इंडेक्स नंबर आपके पास है सब कुछ, इंडेक्स नंबर इंडिविजुअल का, 15 का भी इंडेक्स नंबर है इंडिविजुअल का, फूड क्लोथ हाउस रेंट एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हमने जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड किया बाय द आईडब्ल्यू वाली मेथड। क्यों आईडब्ल्यू वाली मेथड ली, बिकॉज वेट भी सबमिट दिया हुआ है और इंडेक्स नंबर भी दिया हुआ है। तो आईडब्ल्यू 2014 का इंडेक्स नंबर, जनरल इंडेक्स नंबर 2014 का, 2014 का जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड किया। तो बच्चों कितना है 210.6, और 2015 का जनरल इंडेक्स नंबर 2015, 2015 का जनरल इंडेक्स नंबर वो कितना है 225.4। मतलब 14 में कितना आंसर है इंडेक्स नंबर 210.6, और 15 में कितना है 225.4। तो कितना चेंज हुआ
14.8 चेंज हुआ। आप डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते कि एक्सपेंस 14.8% इंक्रीज हुआ। 100 से होता ना तो डायरेक्टली लिखो, ये 100 थोड़ी है बच्चों, है ना, ये 100 थोड़ी है। 210.6 से कितना हुआ 225.4। तो इसको फाइंड करना होगा कितना परसेंटेज में इंक्रीज हुआ, है ना, कितना परसेंटेज में इंक्रीज हुआ। तो कैसे फाइंड करते हो, ऑलवेज चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100 वाली फॉर्मूला ऑलवेज एप्लीकेबल इकोनॉमिक स्टेट अकाउंट। जब भी ये फाइंड करना हो कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ, कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो ऑलवेज फॉर्मूला क्या है, चेंज मतलब डिफरेंस अपॉन इनिशियल, इनिशियल मतलब पहले कितना था वो इंटू 100। तो बच्चों चेंज कितना हुआ 14.8 अपॉन पहले कितना था 210.6 इंटू 100। तो बच्चों 7.03 इंक्रीज हुआ, मतलब खर्चा कितना इंक्रीज हुआ वर्कर का 7.03, और सामने उनको सैलरी कितनी इंक्रीज हुई ओनली 5%। तो ये सफिशिएंट नहीं है। क्लियर एवरीवन, वेरी गुड। वन मोर वी कैन सी सेम टाइप, following data obtained from the budget inquiry of middle class family. Okay, अब middle class family की budget inquiry. State the changes in cost of living in the current year 15 with respect to base year 14 by the index number. Okay. If average monthly disposable income, मतलब disposable का मतलब कितना खर्चा हो रहा है, average monthly वो family expense कर रही है 30,000 in 2014, मतलब 14 में ये family expense कितना करी 30,000, and the average monthly disposable income during the year 2015 was 35,000. कितना खर्चा करिए 35,000 2015 में according to the family budget index number. So what should be the increase in average monthly disposable income of a family to maintain the same standard of living? अगर सेम स्टैंडर्ड लिविंग मेंटेन करना हो, सेम जो 2014 में रखा था, जो लाइफस्टाइल थी वही लाइफस्टाइल 2015 में रखे, तो कितना होना चाहिए। ओके, कितना होना चाहिए। यहाँ पे दिया 35, हम चेक करेंगे पहले कि राइट है या नहीं। तो सबसे पहले देखो फूड, क्लोथ, रेंट, फ्यूल एंड मिसलिनियस। क्या दिया बच्चों, वेट एंड परसेंटेज प्राइस रिलेटिव का मतलब ही क्या होता है, परसेंटेज प्राइस रिलेटिव फर्स्ट लेक्चर में दे दिया था। यस आई, इसका मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल आई दे दिया आपको, आई। क्लियर, 2015 का इंडेक्स नंबर मिल चुका है सब आइटम का, वेट भी आपके पास है ना, वेट भी अवेलेबल है। सी फूड, क्लोथ, रेंट, फ्यूल, मिसलिनियस एंड आई। देखो फूड, क्लोथ, रेंट, फ्यूल, मिसलिनियस, आई, वेट 45, 20, 15, 10 और 10, टोटल 100। तो इंडेक्स नंबर के लिए क्या चाहिए, आई डब्ल्यू दोनों का मल्टीप्लाई 130 इंटू 45, 150 इंटू 20। आप कॉलम वाइज भी लिख सकते हो, कैसे, ये लोग के हॉरिजॉन्टल वाइज लिखे ना, हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे चलेगा, कॉलम वाइज। टोटल बच्चों 13450, तो 13450 अपॉन 100 तो कितना हुआ 134.5। इसका मतलब कितना हुआ बच्चों 35.45% इंक्रीज हुआ। मतलब मिडिल क्लास ऑफ फैमिली अगर उनको सेम लाइफस्टाइल रखनी हो, सेम लाइफस्टाइल रखनी हो जो 2014 में थी, तो उनको 34.5% उनको खर्चा ज़्यादा हो रहा है कंपेयर टू बेसिक। कितना ज़्यादा हो रहा है 34.5%, है ना, चेक करें 34.5%। ओके, कितना आ रहा है। ओके, तो देखो बच्चों कैसे किया, कैसे कर सकते हो, फर्स्ट वे बेस ईयर। ओके, देखो बेस ईयर और करंट ईयर। बेस ईयर में कितनी थी उनकी एक्सपेंडिचर 30,000, कितना था 30 बेस ईयर में। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे। बेस ईयर का इंडेक्स नंबर कितना होता है ऑलवेज, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100, है ना, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर कितना होता है 100। 100 से कितना हो गया 2015 में, करंट ईयर कितना है 2015 का 134.5, कितना हो गया बच्चों 134.5 हो गया इंडेक्स नंबर फॉर करंट ईयर। जो इंडेक्स नंबर 100 था बेस ईयर में, वो इंडेक्स नंबर कितना हो गया 134.5। क्लियर, कितना हो गया 134.5। तो आप ऐसे ही करोगे, जो यहाँ पे वर्कआउट किया वो भी चलेगा, लेकिन मैंने कैसे कर रहा हूँ, बेस ईयर
करंट ईयर। बेस ईयर का इंडेक्स नंबर कितना 100, 100 से कितना हो गया 134.5। आपको बेस ईयर का डिस्पोजेबल इनकम कितना दिया है क्वेश्चन में 30,000। तो करंट ईयर का कितना होना चाहिए, करंट ईयर का कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई ना 30,000 इंटू 134, 30,000 इंटू 134.5 अपॉन 100 है ना, 30,000 इंटू 134.5 अपॉन 100। तो बच्चों कितना होना चाहिए 40,350। तो वही मिडिल क्लास ऑफ फैमिली जिसको सेम लाइफस्टाइल निकालनी हो 2015 में, तो उसके पास इतने पैसे होने चाहिए, कितने 40,350। एवरीवन क्लियर? यस। अगेन बेस ईयर और करंट ईयर, बेस ईयर ऑलवेज 100, करंट ईयर का कितना हो गया 134.5, बेस ईयर का कितना है एक्सपेंस, क्वेश्चन में दिया है 30,000 इनकम। तो करंट ईयर में कितनी होनी चाहिए पहले वो फाइंड कर, कितनी होनी चाहिए रियल, तो होनी चाहिए 40,350, 40,350। अब क्वेश्चन में कितना दिया है बच्चों 35,000, 2015 में कितना दिया है 35,000। तो इनफ है या नहीं इनफ है, कितना होना चाहिए 40,350 होनी चाहिए, बट कितना दिया है ओनली 35,000, तो कम है, कितनी कम है 5350। हमको इतने पैसे और ज्यादा चाहिए, कितने पैसे चाहिए 5350 टू रिक्वायर सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर वही फैमिली को सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए लाइफ निकालनी हो तो उसके पास इतने पैसे और चाहिए, कितने चाहिए 5350। 30,000 से कितना हो गया, 30,000 से हो गया 40,350 है ना, बिकॉज ऑफ इंडेक्स नंबर कितना चेंज हुआ 134.5। तो वो फैमिली को 40,350 रुपीज चाहिए अगर सेम लाइफस्टाइल निकालनी हो तो। क्वेश्चन में कितना दिया है 35 ही दिया है, 30 से 35। तो इंक्रीमेंट सही है या नहीं, नहीं है, उनको और पैसे ज़्यादा चाहिए, कितने ज़्यादा चाहिए 5350 है ना, कितना चाहिए 40,350 और दिया कितना है 35, मतलब इतना इंक्रीज सफिशिएंट नहीं है, इतनी अमाउंट और चाहिए, कितनी 5350। क्लियर ना? ऐसे ही कैलकुलेशंस करोगे ऑलवेज बेस ईयर करंट है। एवरीवन क्लियर? द स्टूडेंट्स लेट्स सी द सम ऑफ द शॉर्ट थियरी। यूजेस ऑफ अ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, इसका यूज क्या है ऑलरेडी देखा हुआ है, वही टॉपिक वापस रिपीट करेंगे। The change in a purchasing power, short answer theory, the change in purchasing power of a money of a class of people can be measured using the corresponding cost of living index number। बच्चों यहाँ पे हम purchasing power of money भी कैलकुलेट कर सकते हैं, purchasing power of money। If the increase in the price of item is higher than increase in income, then there is a decrease in a real income, then there is a decrease in a real income। सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखा भी लास्ट ईयर भी, अगर प्राइस ऑफ आइटम के प्राइस ज्यादा इंक्रीज होंगे कंपेयर टू अवर इनकम, हमारी इनकम 1000 से 1200 बढ़ी, 1000 से 1200, बस सामने जो गुड्स के प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे, तो हम कम खरीद पाएंगे, जिसको मिलेंगे डिक्रीज इन अवर रियल इनकम ऑफ अर्निंग मेंबर एंड सब्सिक्वेंटली परचेसिंग पावर ऑल्सो डिक्रीज। हमारा परचेसिंग पावर क्या होगा बच्चों डिक्रीज, बिकॉज हम पहले से कम खरीद पाएंगे, बिकॉज सामने गुड्स के प्राइस ज्यादा बढ़ गए कंपेयर टू अवर इनकम। So ultimately cost of living index number is used to find the actual purchasing power, कि actually purchasing power of money कितना है, जो हम बाद में सब में देखेंगे भी शॉर्ट आंसर में, और रियल इनकम। तो बच्चों शॉर्ट फॉर्मूला शॉर्ट सम्स के लिए आएगी। सबसे पहले परचेसिंग पावर ऑफ मनी की फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंटू 100, या तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो 100 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 100 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। और रियल इनकम की फॉर्मूला क्या है, इनकम अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंटू 100। रियल इनकम पूछा है, रियल इनकम कि रियल इनकम कितनी होनी चाहिए, तो इनकम अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंटू 100। अगर रियल वेजेस पूछा तो रियल वेजेस, तो कॉस्ट ऑफ वेजेस दिया होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी फॉर्मूला वेजेस अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंटू 100। रियल इनकम का मतलब इनकम अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंटू 100। अगर रियल वेजेस पूछा हो तो वेजेस अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंटू 100। सेकेंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर शॉर्ट आंसर फॉर ईच क्लास शो द रियल कंट्री की रियल इकोनॉमिक कंडीशन दिखाती है रिस्पेक्टिव क्लास, रिच क्लास, मिडिल क्लास, पुअर क्लास। ऑल्सो इट इज मेजर टू यूज सजेस्ट द चेंज इन वेजेस जो गवर्नमेंट चेंज करती है, डीएनएस अलाउंस जो डीए गवर्नमेंट देती है अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, बोनस जो पे करती है गवर्नमेंट, तो उसमें कितना इंक्रीज करके देती है। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं करे रैंडमली इंक्रीज करके देती है, गवर्नमेंट ऑब्जर्व करती है कि मार्केट में इन्फ्लेशन कितना हुआ, सब चीज के प्राइस कितने बढ़े, और उसके हिसाब से गवर्नमेंट कैलकुलेट करके अपने एम्प्लॉय की सैलरी वेजेस दिए इंक्रीज करती है। ओके, कैसा नहीं कि रैंडमली 10,000 के 15,000 गवर्नमेंट ने दे दिए।
Also, index number is measured to affect the retail price on a cost of living of a people. Hence, this index number guide the government regarding the item to be controlled under special act and this item to be kept for free trade. गवर्नमेंट को आइडिया आता है कि कौन सी चीज़ के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे, जिस पे कंट्रोल करना है, कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में, ओके, और उसके प्राइस के चेंज क्या होंगे तो गवर्नमेंट उसके ऊपर कंट्रोल कर पाए. Also, government acts as an indicator to frame the tax policy. Index number एक indicator है government के लिए country की tax policy decide करने का. Also, policy regarding issue like price regulations and a fair regulation. Price में कितना change करे, fair, okay. For example, somehow we can say कि बाहर जाते, okay, ट्रेन में या बस में, तो गवर्नमेंट की जो ट्रांसपोर्टेशन से, फॉर एग्जाम्पल बस या ट्रेन, तो उसमें जो फेयर इंक्रीज होता है, तो उसमें भी ऐसा नहीं कि रैंडमली इंक्रीज कर, बाय चेकिंग प्रॉपर वर्कआउट की इनकम, सामने टोटल एक्सपेंस, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, ओके, तो कितना इंक्रीज हो रहा है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके लोग चेंज कर. Moreover, also possible to know how the living of people of different classes get affected by imposing tax on a certain item, okay, and tax policy can be planned. ये भी चेक आता है करके कि अगर कुछ आइटम के ऊपर टैक्स इम्पोज मतलब लगाएंगे तो इसका इफेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर क्या होगा. कि फूड के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाने से शायद रिच क्लास को इफेक्ट ना हो, बट मिडिल क्लास या पुअर क्लास को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है, ओके. तो उसके हिसाब से प्रॉपर प्लानिंग करना है कि टैक्स स्ट्रक्चर क्या होगा, कंट्री की टैक्स पॉलिसी क्या होगी, तो कंट्री उसके लिए भी क्या यूज़ करती है बच्चों, इंडेक्स नंबर. Government agency and public institutions use it as a base to determine the necessity of special facilities to elevate मतलब increase the standard of living of people of a different class. तो बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसी या पब्लिक इंस्टीट्यूशन से जिसको बेस रखती है कि कैसे वर्कआउट करें कि कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल का इंक्रीज हो, एलिवेट हो बाय यूज ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. इससे परफेक्ट आइडिया आता है. नाउ इसके प्रॉब्लम, ड्रॉबैक, लिमिटेशंस कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के. इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट वन कॉमन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर ऑल सेक्शन, है ना बच्चों. मिडिल क्लास के लिए अलग करना होगा, रिच क्लास के लिए अलग, पुअर क्लास के लिए अलग. तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि तीनों का एक ही इंडेक्स नंबर हो, बिकॉज तीनों के अपने हिसाब से एक्सपेंस करेंगे. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑब्टेन फॉर अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल इन अ सर्टेन रीजन, certain region with a certain area cannot be used for some other region even for the same class. अगर केरला या कर्नाटक का मिडिल क्लास का आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है, तो उसका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है मिडिल क्लास कर्नाटक और केरला का, तो वही मिडिल क्लास का कॉस्ट ऑफ लिविंग नंबर कैन नॉट बी यूज फॉर गुजरात, राजस्थान. क्यों? स्टेट चेंज हो चुका है, एरिया चेंज, रीजन चेंज. क्लियर डिफरेंस. वहाँ के मिडिल क्लास के एक्सपेंस कुछ और होंगे खाने पीने में, रहने के लाइफ स्टाइल एक्सेट्रा कंपेयर टू अदर रीजन. हाँ, अगर एरिया सेम हो, सिटी सेम हो, ओके कर सकते हो, बट अगर एरिया ही चेंज है, रीजन ही चेंज है, स्टेट ही चेंज है, तो सेम क्लास भले क्यों ना हो, सेम मिडिल क्लास हो, लेकिन एरिया तो चेंज हो गया है, तो वहां का इंडेक्स नंबर यूज नहीं कर सकते. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर शो द एवरेज परसेंटेज चेंज इन अ कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ अ सर्टेन क्लास. इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द चेंज इन अ कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ एन इंडिविजुअल. किसी एक फैमिली का आंसर नहीं है, ये एवरेज है ना. तो हम जो आंसर लाएंगे, फॉर एग्जांपल आपका आंसर है 134.5 इंडेक्स नंबर इंक्रीज, तो उसका क्या लिखा आपने, 34.5% इंक्रीज इन अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम रखना हो, तो 34.5% इंक्रीज इन अ इंडेक्स नंबर. तो सबका 34.5% इंक्रीज हुआ है, मिडिल क्लास जितने भी सबका 34.5 नहीं. ये तो क्या आंसर आया था बच्चों, एवरेज. कुछ लोग का इससे ज्यादा भी होगा, कुछ लोग का इससे कम भी होगा, एवरेज कितना है, 34.5 इंक्रीज हुआ. तो ये इंडिविजुअल के लिए आंसर नहीं है, आंसर किसके लिए बच्चों, एवरेज है. ओके, यहाँ पर एवरेज देखते. It is necessary to construct the separate index number for different class of people as well as different region. तो सोचो कितना टाइम कंज्यूमिंग और कितनी कैलकुलेशन. गुजरात, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा, केरला, कर्नाटक, जितने भी रीजन से सबके अलग अलग, और उसको भी क्लास वाइज सबके रिच क्लास के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, उसका इंडेक्स नंबर, मिडिल क्लास की इन्फॉर्मेशन उसका इंडेक्स नंबर, पुअर क्लास की इन्फॉर्मेशन उसका इंडेक्स नंबर. तो कितना टाइम कंज्यूमिंग और कैलकुलेशन. ओके. Expenditure of the people of any class depends upon the size of the family, lifestyle, underlying, liking, habits, etc. तो सब फैमिली का जो एक्सपेंडिचर होगा, सपोज आप मिडिल क्लास को ले रहे हो, तो कुछ मिडिल क्लास में 4 मेंबर्स ही होंगे,
कुछ मिडिल क्लास फैमिली में 10 मेंबर भी घर पे एक साथ रहते हैं, है ना, कुछ जगह पे 2 मेंबर्स भी होंगे, कुछ जगह पे 15 मेंबर भी होंगे मिडिल क्लास। तो डिपेंड करेगा उसकी साइज के ऊपर, उसकी लाइफस्टाइल, लाइकिंग, हैबिट। सब मिडिल क्लास फैमिली का एक्सपेंडिचर सेम नहीं होता है, दे डिपेंड ऑन द percentage. Yes. So there is a no common, no uniformity, मतलब no reliability, no common in expense of all family of the same class. कि भले मिडिल क्लास ही आप मिले, आप पूरी सोचो कि आपकी बिल्डिंग में आप मिडिल क्लास में हो, ओके, तो पूरे बिल्डिंग में 30 फ्लैट्स है जो मिडिल क्लास फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो देखा है 30 फ्लैट में सब में 4 मेंबर ही है, नहीं ना, कुछ में 2 मेंबर भी है, कुछ जगह 7 मेंबर भी है। सेकेंड, और मिडिल क्लास का एक्सपेंस सेम ही होता है, नहीं, कुछ लोग का एक्सपेंस एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा है, कुछ लोग का क्लोथ्स के ऊपर, कुछ लोग का वीकेंड से ट्रैवलिंग पे ज़्यादा आता है, कुछ लोग की नेसेसिटी पे ज़्यादा जाता है, डिपेंड्स। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे कोई भी कॉमन यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी आपको, मतलब कॉमन स्टैंडर्ड। और इस कैलकुलेशन बेस्ड ऑन assumption that lifestyle of a family does not change in a current year compared to base year. In reality, the liking, habit, choice of people are changed with changing time. So it is necessary to conduct the family budget inquiry at regular interval of time and change of their item and their weights. सबसे बड़ा लिमिटेशंस क्या है कि आपने 2020 इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया ना बेस ईयर 2015, तो 2015 में जो फैमिली है जो एक्सपेंस कर रहा है 2015 में, वही फैमिली को 2020 का इंडेक्स नंबर कितना आएगा। तो बच्चों कंपलसरी है, नेसेसरी है कि 2015 में जो फैमिली की जो लाइफस्टाइल थी, वही फैमिली, वही मेंबर 5 साल के बाद उसकी चॉइस, लाइक, सब कुछ सेम ही होगा। चेंज होता है रियलिटी में, एवरी नाउ एंड देन चेंज होता रहता है, बट यहाँ पे एजम्पशन आता है कि ऑलवेज बेस ईयर में जो लाइफस्टाइल होगी, बेस ईयर में जो चॉइस होगा, वही लाइफस्टाइल, वही लाइकिंग, वही चॉइस करंट ईयर में भी होगा, तो ही ये पॉसिबल। अगर फैमिली के लाइक, चॉइस, डिसलाइक, ओके, हैबिट सब कुछ चेंज हो जाएगा तो इंडेक्स नंबर पॉसिबल नहीं है। तो रेगुलर इंटरम एवरी 2-3 ईयर्स में आपको वापस सैंपल इंक्वायरी कंडक्ट करनी होगी, पूछना होगा कि आप किसके ऊपर कितना एक्सपेंस कर रहे हो, फूड के ऊपर कितना, फूड पे कितना, इलेक्ट्रिसिटी पे कितना। कैसा नहीं कि एक बार आपने सर्वे कर दिया तो काम पूरा हो गया, एवरी नाउ एंड देन आपको सर्वे करना होगा, बिकॉज यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऑलवेज वो जो फैमिली है उसकी चॉइस, लाइक, डिसलाइक, हॉबीज सब कुछ सेम हो। क्लियर? एवरीवन क्लियर? तो बच्चों आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था चैप्टर का, और ऑलमोस्ट बहुत सारा कंटेंट कवर किया हमने आज, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। आई होप सो कि आपको क्लियरली हुआ होगा। क्लियर? यस, एवरीवन क्लियर ना? प्लीज डियर स्टूडेंट्स सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। नेक्स्ट, कीप एट प्रैक्टिस एट होम। वीडियो देखा आप सम फिर से करो। प्लस पॉइंट है कि आपके पास वीडियो है तो उसको पॉज करके आप सुन सकते हो वापस, और सम कर सकते हो देख के वापस। ओके, क्लियर एवरीवन? वेरी, thank you students, bye bye, take care.